लंका की अशोक वाटिका एक ऐसा स्थान जो रहस्यों और अद्भुत घटनाओं का प्रतीक है। रामायण के सबसे गहन और मार्मिक प्रसंगों में से एक है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया था। ये स्थान हरे भरे वृक्षों, सुगंधित पुष्पों और शांतिपूर्ण वातावरण के बीच स्थित था। लेकिन सीता के लिए ये एक कैद खाने जैसा था। रावण के प्रलोभनों और धमकियों के बावजूद माता सीता ने अपने पति श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को बनाए रखा। अशोक वाटिका में सीता के दिन उदासी और चिंता में बीत रही थी। वह निरंतर भगवान राम के स्मरण में लीन थी और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय सीता की मानसिक और भावनात्मक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह अपने पति से दूर एक अपरिचित भूमि में अकेली थी और उनके चारों ओर केवल रावण की राक्षसी सेना थी। उन्होंने अपने भीतर धैर्य तो बनाए रखा, लेकिन उनकी आंखों में भगवान राम के दर्शन की तड़प साफ झलकती थी। इसी बीच एक रहस्यमय घटना घटित होती है जो रामायण के अद्भुत और दिव्य पहलुओं को उजागर करती है। हनुमान जी जिन्हें राम ने अपने अंगूठी देखकर माता सीता की खोज के लिए भेजा था, लंका पहुंच चुके थे। अपनी महाशक्ति से उन्होंने समुद्र को पार किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वह तुरंत एक सामान्य बानर के रूप में नहीं रहते। लंका के वातावरण को समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर खुद को अदृश्य कर लिया ताकि वह रावण और उसकी राक्षस सेना से बच सके। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे तो उन्होंने माता सीता को रावण की राक्षसियों से घिरी हुई पाया। उनका दिल माता सीता की पीड़ा को देखकर पिघल गया, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें बहुत सतर्क रहना होगा। सीधे जाकर अपनी वास्तविकता प्रकट करने पर माता सीता शायद उन्हें रावण का कोई छल समझ लेती। इसलिए हनुमान ने एक अनोखा और रहस्यमय उपाय सोचा। वह धीरे धीरे अपने आकार को छोटा करने लगे और अचानक एक सांप का रूप धारण कर लिया। सांप जो भारतीय पौराणिक कथाओं में रहस्यमय शक्तियों और गूढ़ संदेशों का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसी आकृति थी जो किसी का ध्यान खींच सकती थी, लेकिन डर भी पैदा कर सकती थी। हनुमान जी सांप के रूप में धीरे धीरे सीता के समीप गए। सांप का रहस्यमय रूप जो शांति और जटिलता दोनों का प्रतीक था, सीता के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त था। सीता जो पहले से ही गहन चिंतन में थी, अचानक एक सांप को अपनी ओर आते देखती हैं। वह थोड़ी देर के लिए डर जाती हैं, क्योंकि सांप आमतौर पर भय का प्रतीक होता है, लेकिन ये सांप कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसकी गति में एक अद्भुत शांतता थी। सीता ने सांप को ध्यान से देखा। सांप के रूप में हनुमान जी ने अपने भीतर श्री राम का संदेश छिपा रखा था। सीता ने महसूस किया कि ये कोई सामान्य सांप नहीं है, बल्कि इसमें कोई दिव्य शक्ति है। उनकी भीतरी आवाज ने उन्हें सांप के करीब आने दिया, क्योंकि उन्हें ये आभास हो रहा था कि ये सांप कोई विशेष संदेश लाया है। जैसे जैसे सांप धीरे धीरे उनके और करीब आया, वैसे वैसे सीता का मन शांत होने लगा। सांप ने अपने रहस्यमय रूप में सीता के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाना शुरू किया। वह सीता के आसपास इस प्रकार घूम रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। कुछ क्षणों बाद सांप अचानक अपनी आकृति बदलने लगा। उसकी त्वचा चमकने लगी और वह धीरे धीरे अपने मूल रूप हनुमान जी में परिवर्तित हो गया। हनुमान जी का ये रूपांतरण रहस्य और दिव्यता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने सामने भगवान राम का परिचय दिया और सीता को बताया कि वह श्री राम के दूत के रूप में आए हैं। हनुमान जी ने सीता को श्री राम की अंगूठी दी, जो उनकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक थी। इस अंगूठी को देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है जो श्री राम पहनते हैं। ये दृश्य अत्यंत भावुक और गहन था, क्योंकि ये वही क्षण था जब सीता को अपने प्रियतम की खबर मिली थी और उन्हें विश्वास हुआ कि श्री राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान जी ने सांप के रूप में जो रहस्यमय यात्रा की, वह केवल एक प्रतीकात्मक रूप नहीं था, बल्कि ये भारतीय पौराणिकता और रहस्यमयता का अद्भुत उदाहरण था। सांप का रूप आत्मज्ञान, आंतरिक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था। हनुमान जी ने इस रूप का चयन इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि सांप का रहस्यमय रूप सीता को न केवल संदेश देगा, बल्कि उन्हें अपने आसपास सुरक्षा का आभास भी कराएगा। सांप जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में गूढ़ता, जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यहाँ हनुमान जी के साहस,
और चातुर्य का परिचायक बना। जब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर माता सीता से श्री राम का संदेश सुनाया, तब सीता का मन शांति और आशा से भर गया। हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि श्री राम जल्द ही लंका पर आगमन करेंगे और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। ये पल न केवल माता सीता के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए उम्मीद और विजय का प्रतीक था। हनुमान जी का ये कार्य श्री राम के प्रति उनके अनन्य भक्ति और समर्पण को दर्शाता है और उनकी असीम शक्ति और धैर्य को भी उजागर करता है। इस प्रकार सांप के रूप में हनुमान जी का सीता से मिलना रामायण का एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय प्रसंग है, जो हमें न केवल दिव्यता और भक्ति का संदेश देता है बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य, विश्वास और साहस की महत्ता भी सिखाता है। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाएं। थैंक्स।